सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है लक्ष्मी माँ की तरफ से। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे या फिर पर्सनल नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं या फिर बाकी चीज़ों की लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। टैरोट का कोर्स मैं नेक्स्ट मंथ से यानी कि 15 दिसंबर से शुरू कर रही हूँ, ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर से कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, the hermit, the world, the lovers, bottom of the deck is Knight of Wands. Okay, so यहाँ पे यूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक यू आर कमिंग टुगेदर गाइज। एंड अगर आप मैरिड हैं, आपके लिए मैसेज ये है कि आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, यानी कि आप कंसीव करना चाहते हैं आफ्टर मैरिड है और अब मतलब आपको कोई आइडिया मतलब आप प्लान भी नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ पे मुझे थोड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं कि यू आर लाइक कंसीविंग। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे थोड़ा पार्टी वाला माहौल भी दिखाई दे रहा है कि यू वांट टू गो समवेयर टू चिल आउट, पार्टी करने के लिए कहीं ना कहीं आप बाहर जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो आई कैन सी दिस। एंड यहाँ पे कोई एक साइकिल आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रहे हैं एट द सेम टाइम गाइज। या ये जो हर्मिट अप का मोड़ रहा है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे उस चीज़ को एक फिनिशिंग मिल रही है, आप फिनिश कर रहे हैं वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि लाइक आपने बहुत अकेला टाइम स्पेंड किया है, बहुत अकेले रहे हैं और शायद आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ लोग रहे जो अच्छे हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, आप उनके साथ आप कहीं ना कहीं आप साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड समहाउ आपके ब्लॉकेजेस गाइज, जो चीज़ें आपका आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइज, लाइक कुछ ऐसा स्वभाव हो सकता है या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती है जो बुरी है। एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके और लोगों के बीच में आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि आप अगर लोगों के साथ बैठना चाहे, उठना बैठना चाहे तो यू विल फील लाइक कि कुछ वहाँ पे आड़े आ रहा है। यू विल फील दैट कि कोई है, एक कोई वॉल है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके बीच में आ रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे ना एट एट पीस नहीं महसूस कर पा रहे, एक दूसरे से कनेक्शन बना नहीं पा रहे, स्पेशली लोग आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग, बट फाइनली दिस थिंग इज एंड हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है। जो एक वॉल है आपके और आप समाज के बीच में, वो टूट रही है और आपकी एनर्जी में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक पॉजिटिव ऑरा किसी का। ओके, दिस कार्ड हैज जंप्ड। कुछ तो यहाँ पे है गाइज, आपके
आपके ना वूम से कनेक्टेड चीज़ है, यानी कि आप जब बचपन में मॉम के पेट में थे आपके, या फिर किसी भी अगर आप किसी भी जन्म में किसी भी शिशु के रूप में आप जब पेट में थे, कुछ संस्कार आपका ऐसा बन गया है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है ना चीज़, एक 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 ट्रॉमेटिक कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से आप ना घुलना मिलना नहीं चाहते। ये आपके ना कॉन्शियसनेस में एक बीज के रूप में है, और जो टाइम एंड अगेन उसको ना जब भी पानी मिलता है, ये पूरा पेड़ बन जाता है। ये बीज जो आप महसूस नहीं कर पाते ना, वो एक वननेस विद द पीपल अराउंड यू, वो उस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका जो एक कॉन्शियसनेस हमारा बहुत हमने जन्म लिए हुए होते हैं, और कभी तो कुछ ऐसा हुआ है, इन्हीं लोगों ने आपको बिट्रे किया है, और उसकी वजह से आप ना विश्वास नहीं कर पाते उन लोगों के ऊपर। बेझिझक होके, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं कि बेझिझक हो कि हम उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ कुछ भी करते हैं, मस्ती करते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, बट समहाउ आप खुद के साथ भी कंफर्टेबल नहीं रहते, आप लोगों के साथ भी कंफर्टेबल नहीं रहते। ये हर्मिट की एनर्जी वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लिटरली ये पार्शियल हर्मिट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, मुझे ये नज़र आ रहा है। बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी की वजह से, या फिर कोई आपने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही किए हैं जिसकी वजह से ये जो संस्कार है आपका वो मिट गया है, मिट रहा है, या फिर उसको फूलने के लिए बहुत ज़्यादा आप स्पेस नहीं है, उसको स्प्राउट होने के लिए वो जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल नहीं है अब, ये बीज स्प्राउट होने के लिए आपका, क्योंकि आपने कुछ लेसन्स लर्न कर चुके हैं, आप कुछ लेसन्स लर्न कर चुके हैं, उसकी वजह से वो फर्टिलिटी रही नहीं उस ज़मीन में, उस मन की ज़मीन में, सो दैट वो स्प्राउट हो पाए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Two of Wands, the Wheel of Fortune, King of Cups, King of Pentacles, Ace of Swords, my God, wow, King of Wands, and bottom of the deck, two kings are there, guys. Bottom of the deck is Eight of Cups. Yes, I was telling you this only कि you just move away from society, from people around you. आपको ऐसा लगता है कि आप ना एलियन हो आपको आजू बाजू में कोई बर्दाश्त ही नहीं होता, अगर मैं सच बोलूँ तो। बट आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो गए, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो आप में जो एक पेशेंस है ना, पेशेंस, इमेंस पेशेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इमेंस पेशेंस है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग क्लेम करना आपके लिए कभी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप ना एक रेबिलियंट काइंड ऑफ पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक रेबिलियस लोग होते हैं, रेबिलियस इंसान होते हैं ना, कि हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ एज इन जहाँ पे भी इनजस्टिस होता है वहाँ पे जैसे आपकी तलवार कभी भी म्यान में नहीं रह सकती, आपकी तलवार उठी जाती है वहाँ पे। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम सीइंग।
बहुत वेल्दी, बहुत प्रैक्टिकल इंसान। एंड मतलब क्या बताऊँ, आपके गुण बहुत है, आप में बहुत गुण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड ये गुण यहाँ पे निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं द कमिंग टाइम। ये यहाँ पे जो कि एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई साइकिल आपकी शुरू हो रही है, और वहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे निखर कर आएंगे, इट्स मोर अबाउट योर सोशल कनेक्शंस, इट्स मोर अबाउट योर, मतलब इसके बाद आपकी लाइफ ना सोशल कनेक्शंस पे ही डिपेंडेंट रहेगी इस साइकिल तक। सोशल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, लोगों के साथ, लोग आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। एंड जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिगार्डिंग योर वेल्थ, इट्स लाइक समहाउ आप चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे थे कि आपको पैसे मिलेंगे, कि आपको गाड़ी मिलेंगी, सारी चीज़ें, सारी कहीं ना कहीं अटकाव है मनी आने के लिए। 7 ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी था, इट्स लाइक एक बहुत वेट करना लग पड़ रहा है आपको, मतलब आपके डेस्टिनी में मनी तो है, लेकिन आप में वेटिंग पीरियड इतना है ना, विच इज़ टेलिंग कि 2 ऑफ वांड्स, इट्स लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो रियलिटी में नहीं आ रहा है वो चीज़ें, है ना। बट आपके लिए ये बहुत 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 स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए, मतलब आप गिन पाएंगे ना, किलोज में आपके पास सोना रहेगा, किलोज में, क्विंटल्स में भी कुछ लोगों के लिए, मुझे पता नहीं है, ये ही यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड इतना यहाँ पे मुझे अटेंशन आपकी तरफ दिखाई दे रहा है फ्रॉम स्पिरिट्स का आपकी तरफ पूरा अटेंशन है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी एक काड़ी भी आपकी लाइफ में हिलती है ना, एक छोटी सी डंडी भी आपकी लाइफ में हिलती है ना, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर परमिशन। अदरवाइज आपके लाइफ में एक छोटी डंडी भी नहीं हिल सकती। सच मानिए ये बात, आपके घर का कोई पत्ता घर में, मतलब मैं बहुत ही कीनली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, बहुत सुप्रीम प्रोटेक्शन में आप है, बहुत सुप्रीम प्रोटेक्शन। मैंने यहाँ पे 1221 देखा, कुछ लोगों का यहाँ पे हायर अवेकनिंग शुरू हो रहा है इन द कमिंग साइकिल। हायर लेवल के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असेंशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, समवन इज असेंडिंग। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, द एस ऑफ wands, वाओ, द एम्परर, क्वीन ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटाकल्स अगेन, एंड यहाँ पे एम्प्रेस भी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटाकल्स। आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, कैन सी दिस गाइस। आपको शायद, मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक वर्कोहोलिक की एनर्जी है, एक उग्रता है। उग्रता किस बात में? वेरी फ्यूरियस एनर्जीज, वाई टू वर्क, एक वर्क की तरफ एक अलग तरीके का पैशन है। सामने वाले को लगता होगा कि कितना रूड इंसान है ये, कितना रफ इंसान है ये, बट आप इतने वर्कोहोलिक है कि आपको खुद को भी नहीं पता ये चीज़। आप ना वो वर्कोहोलिक होने के चक्कर में ना कभी कभी आप बहुत शुष्क हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं।
क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जीज इतने पीक पर चली जाती है ना कि आप वो फेमिनाइन एनर्जी से बैलेंस करना पड़ता है आपको आपस में। आप करते तो हैं, आई कैन सी दिस, बट जब आपकी मस्कुलिन एनर्जीज होती है, बाप रे बाप, वो इतना पीक पे होती है, इतना पीक पे होती है, यू यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एट दैट टाइम। कोई चीज़ आपको बॉदर ही नहीं करती वहाँ पे उस वक्त, उस टाइम पे। और इसी चीज़ की वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज, आप अपने अपने प्रोफेशन में एकदम एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहे होंगे, यू कैन बी देयर। मतलब बहुत चीज़ें आपने मतलब कमा के आप बस रिलैक्स कर रहे हैं, अब सिर्फ मैनेज करने का काम है आपके ऊपर। आपने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, सारी चीज़ें आपने कर दी, अब सिर्फ आपको मैनेज करना है। दैट आई कैन सी। बहुत कष्ट किए, बहुत ज़्यादा कष्ट किए हैं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे तलवार भी उठाई है। वाह। बट आपका जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होती। आई कैन सी दिस कि आपका जो इनिशिएशन होता है किसी किसी भी चीज़ के लिए, कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर मुझे इस तरीके से चीज़ें चाहिए, अगेन एंड अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू, अगेन एंड अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब वो जो किसी की पिपासा होती है ना, वो शांति नहीं होती आपकी। आपकी वो काम करने की इच्छा, या फिर वो एकदम वो धाड़सी वाला जो एडवेंचरस नेचर है आपका, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊपर ले जाती है गाइस। आप अलग, दूसरों से अलग बन जाते हैं इस चीज़ की वजह से। और यहाँ पे प्रोटेक्शन है, वुल्फ स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। Prosperity lies ahead. वाओ, आई या यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड होने के बावजूद वो बोल रहे कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और प्रॉस्परस यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है गाइस। मतलब आप कितना प्रॉस्परस होना चाहेंगे, और आप ऑलरेडी बहुत प्रॉस्परस है, और कितना होना चाहेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं और आपको दिया भी जा रहा है। कैन सी दिस। Show the world the real you. Yeah, and you believe in this energy, you believe in this energy. It's time to release negativity. कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एंड बॉटम द टेक इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। या या यू नीड टू, आपके जैसे मैंने बोला, आपके मस्कुलिन एनर्जीज आर एट हाई पीक, बट आपकी फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत सारा चारा देना बाकी है, चारा पानी देना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज है, एक जो डेलिकेट साइड आपकी है, वो ना ढक जाती है। वो मुझे यहाँ पे लिटरली 3/4 ही दिखाई दे रही है। मतलब बहुत कम आप इमोशनल होते हैं, बहुत कम आप किसी और को की भावनाओं को आप समझ पाते हैं, बहुत कम आप सेंसिटिव हो पाते हैं। बट यहाँ पे जितना मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस होता है ना गाइज, उतनी चीज़ें हमारी लाइफ में, आप सोचेंगे कि यार इमोशनल होकर कैसे चलेगा बिजनेस में, बिजनेस तो दिमाग से ही करना चाहिए, नो डाउट। बट जो भी आपके रिश्ते हैं उसमें वो बिजनेस नहीं काम आता। रिश्तों में बिजनेस कभी काम नहीं आता। रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशंस, आपकी सच्चाई, आपका प्यार, वो ही चीज़ काम आता है ना। कभी भी वॉइस वर्सा नहीं करना कि बिजनेस में प्यार भर देना और प्यार में बिजनेस करना। आप मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये एक चीज़ याद रखना गाइस। आप टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लेकिन अगर आप ये चीज़ महसूस करते हैं, ये चीज़ आप अगर
क्या बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करना है, वहाँ पे मस्कुलिन एनर्जीज एट पीक होना चाहिए। बट आप जैसे ही घर वापस आते हैं एट दैट टाइम वो सारी चीज़ें, वो सारे टेंशन्स घर के चौखट के बाहर छोड़कर अंदर कदम रखना, फिर देखना आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के लिए ना आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आपका बैलेंस होंगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपका सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कि आप मेडिटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड देन यू विल सी आपके लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। ओके, तो देखते हैं लक्ष्मी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सूर्य, वाओ, गणेश जी, एंड आई वाज लिटरली चैनलिंग गणेश वंदना। आपको गणेश वंदना करने के लिए बोला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मुझे यहाँ पे चैनल हुआ। अगर इसका कोई भी मीनिंग बनता है तो प्लीज़ आप करिए वो चीज़, अदरवाइज आप गणपति अथर्वशीर से चैंटिंग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वाओ वाओ, लॉर्ड ब्रह्मा। गाइज आपके लिए ना एक तो मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि सन की एनर्जी इज ऑल अबाउट, एंड यहाँ पे देखिए चंद्र जो कि बॉटम में है, जो कि ऐसा साइड में कहीं पे कोने में चला गया वो मुझे यही लग रहा है। एंड सन जो है वो फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सॉरी चंद्र जो है वो फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सन है वो मस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लीडरशिप क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें सन से रिप्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पे देखिए लॉर्ड गणेशा इज़ विथ यू गाइज। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अगर कभी भी कोई भी ऑब्स्टैकल पार करना चाहते हैं, या फिर जैसे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी जो कि विक्ट्री की एनर्जी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, राइट, एंड दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा। एंड ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक कि यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ हिम। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उनके हैं, आप चाहे उनकी पूजा करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर, बट वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। समहाउ आपने कुछ काम अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे बिना रह नहीं पाते, एंड दूसरी ब्लेसिंग आती है आपकी तरफ ब्रह्मा जी की तरफ से। इट्स लाइक आप इतना, और ये सारे डिटीज जो है ना वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, इट्स बिकॉज ऑफ योर, आपका कुंडली में सन बहुत स्ट्रांग रहेगा, सूर्य बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, और उसकी वजह से इतना आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में है, इतना स्टेबल है, एक ब्राइट एनर्जीज है। मतलब कोई भी देख के आपको ऐसा लगे कि माय गॉड हाउ दिस पर्सनैलिटी इज। एट द सेम टाइम यू आर, आपका जो सेक्रल चक्र है बहुत एक्टिव है, इतना क्रिएटिव है आप गाइस, बहुत क्रिएटिव है। मतलब आपकी एनर्जी अनमैचेबल है, सच मानिए ये बात, आपकी एनर्जी अनमैचेबल है। बट एडवाइस यही रहेंगी कि फेमिनाइन एनर्जीज के ऊपर भी उतना ही काम करना है बाय डूइंग मेडिटेशंस। ओके, सो दैट्स इट गाइज। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, पवित्रता के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सी हाउ हैपन्स ना कि काम करना है, काम कंप्लीट करना है, इस चक्कर में ना हम क्या करते हैं कि गलत सलत चीज़ें भी कर बैठ जाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि हमारे हाथ से कोई गलत चीज़ ना हो, हमारे हाथ से कोई भी नुकसान किसी का ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तभी ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ टिक पाएंगी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।